Namaskar, Jai Shri Radhe Krishna. I welcome you all on behalf of Krishna Physiotherapy Rehabilitation Center on my YouTube channel Harshika Gupta 2059. Today we have a topic टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में। क्या फोन आपकी गर्दन को नुकसान पहुंचाता है? इस बारे में कॉज क्या है, क्या सही पोस्चर है, क्या गलत है, क्यों ऐसा हो रहा है, बायोमैकेनिक क्या उसका मेथड है, मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, एंड क्या ये परमानेंट डैमेज है, क्या परमानेंट डैमेज होगा, ये सारे सवालों के जवाब और इन सब के बारे में आज हम एक अवेयरनेस के तौर पर, एजुकेशनल के तौर पर इस वीडियो से जानेंगे। ये वीडियो किसी भी माध्यम से आपका सब्स्टिट्यूट डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का नहीं है। एज नाउ वी विल स्टार्ट। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम मिथ, मॉडर्न, एपिडेमिक है, क्या है उसके बारे में बात करें। इम्पैक्ट कितना लंबा, प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। स्मार्टफोन यूज करने का सर्वाइकल स्पाइन पे, नेक को मेडिकल भाषा में सर्वाइकल कहा जाता है। सर्वाइकल स्पाइन इज अ टर्म फॉर नेक इन द मेडिकल एंड एविडेंस बेस्ड हम बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बस कहीं आर्टिकल में पढ़ा है वहां लिख दिया है। वी आर ट्राई टू बेस टू गिव यू स्पेसिफिक नॉलेज, रिलेवेंट नॉलेज। तो आज के ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं, किन किन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। जैसे डेफिनेशन के बारे में, व्हाट टेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, और ये इंडिया के अंदर कितनी तादाद में है, ग्लोबल प्रेवलेंस क्या है, और इंडिया स्मार्टफोन यूज डेटा क्या है, अवेलेबल है। एज जैसे मैंने बोला, एविडेंस पे बात करेंगे। बायोमैकेनिक्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या भ्रम है और क्या सच है, और मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। नाउ बात करते हैं व्हाट इज टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक क्या है? टेक्स्ट नेक सिंड्रोम सबसे पहले एक यूएस के कायरोप्रैक्टर ने टर्म ये दिया था, टेक्स्ट नेक। आप देख सकते हैं, नेम इज डॉक्टर डीन फिशमैन इन 2008। 2008 में ये टर्म आ चुकी थी। टेक्स्ट नेक रेफर टू नेक पेन and associated symptoms resulting from prolonged forward head posture like this during smartphone or tablet. For example, मैं फोन यूज कर रही हूँ, ये जो फोन यूज करने के लिए नेक का फ्लेक्शन हुआ, सर्वाइकल स्पाइन का जो ये फ्लेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट नेक। और टेक्स्ट नेक क्यों दिया? बिकॉज टेक्सटिंग करते हुए आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, चैट कर रहे हैं बाय यूजिंग द स्मार्टफोन, तो बाय यूजिंग लाइक दिस अब ये कर रहे हो, तो दैट द फ्लेक्शन जो आ रहा है उसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन के एक वजह से टेक्स्ट नेक सिंड्रोम दिया गया है। स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप के साथ भी आपका यही पोस्चर रहता है, लाइक दिस, टाइपिंग, दीज ऑल थिंग्स। और लंबे समय तक, ऐसा नहीं मैंने अभी करा है इसलिए इसे नहीं, आप आधा आधा घंटे, मोर देन 2 hours, 3 hours, 4 hours आपका नेक फ्लेक्शन है। आप इस तरह से चैटिंग कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, दीज ऑल थिंग्स will introduce the term text neck. अब बात करते हैं, the syndrome is commonly associated with neck pain, upper back pain, होल नेक भी और आपके शोल्डर भी दोनों कंबाइन हो रहे हैं, बैक ऑफ द अपर बैक, दैट इज कॉल्ड अपर बैक पेन, शोल्डर डिस्कम्फर्ट, इवन हेडेक एंड रिड्यूस सर्वाइकल मोबिलिटी। आपकी मोबिलिटी सर्वाइकल की रिड्यूस हो रही है। That symptom that may intensify with sustained flexion and prolonged static holding, तब ये टर्म यूज किया जा रहा है या यूज करा जाता है, टेक्स्ट नेक और टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। नाउ अब हम समझ चुके कि टेक्स्ट नेक कहाँ से आया है, किसने दिया और क्यों दिया जा रहा है ये टर्म, इस टर्म का मायने क्या है, मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं व्हाट व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। इस विषय पर बात करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, मुझे वीडियो बनानी पड़ रही। कई लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, कई लोग इस पर कॉन्फ्रेंसेस में भी बात कर चुके हैं। इवन हम ये भी समझ रहे हैं कि इस टर्म को लिटरेचर के अलावा टेक्स्ट बुक में भी आना चाहिए, बिकॉज इट्स नाउ अ डेज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट। इसके पेशेंट जल्दी बढ़ रहे हैं और आमतौर पर आप लगभग हर घर में एक पेशेंट
टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का देख ही लेंगे, खासकर यंग जनरेशन। द अपकमिंग वन आई डोंट नो कैसा होगा, बट अभी जो जनरेशन है, द पीरियड दिस एरा, बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन यूजिंग, लैपटॉप प्रोलॉन्ग वर यूजिंग, इसकी वजह से ये केसेस और इस तरह के केस काफी बढ़ रहे हैं। ये तो बात मैंने एक अपने मन से पर्सनल तौर पे, आम तौर पर अपने विचारों से कह दिए। अब बात करते हैं एविडेंस की। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट with over 800 million users. Average daily exposure range from 4 to 7 plus hours, while young adults and adolescents may exceed 8 to 10 hours per day. This rising exposure had raised significant clinical concern across multiple health domains. आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं या ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है और हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। 800 मिलियन यूजर्स हैं स्मार्टफोन के। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा टेक्स्ट नेक के पेशेंट की तादाद बढ़ेगी। और जहां हम 4 से 7 घंटे यूज कर रहे हैं, वहां यंग जनरेशन 8 से 10 घंटे से ज्यादा फोन इस्तेमाल कर रही है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द राइजिंग एक्सपोजर, इसकी वजह से हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम सिर्फ नेक तक सीमित रह गया, अपर बैक कवर कर रहा है। मस्कुलोस्केलेटल, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, सर्वाइकल स्ट्रेन, पोस्टरल डीकंडीशनिंग, स्लीप एंड सेडेंटरी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड स्लीप डिस्टर्बेंस लिंक टू लेट नाइट स्क्रीन यूज। अब जब सोने जा रहे हैं, आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबे समय इस तरह से चले जा रहा है, आपकी स्लीप डिप्रीवेशन भी हो रही है, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी डिक्लाइन हो रही है, आपका कंसंट्रेशन, आपका नॉर्मल वर्क परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, आप फिजिकली इनएक्टिव ज्यादा होते जा रहे हैं। और आपका जो कार्डियन रिदम है, एक पर्टिकुलर बॉडी को पता होता है ना कि अभी मुझे सोना है, अभी मुझे उठना है, अभी मेरे भूख का टाइम हो गया, एवरीथिंग विल बी गॉट डे बाय डे डिस्टर्ब, जस्ट बिकॉज दिस टेक्स्ट नक नहीं, आपका स्क्रीन ओवर यूज करने से। स्क्रीन ओवर यूज करने से यू हैव अ सर्वाइकल स्पाइन डिफॉर्मिटीज, यू हैव अ स्लीप डिप्रिवेशन एंड many other mental disorders as well. Eye strain, visual strain is very common nowadays, खासकर गर्मियां हैं अभी। आमतौर पर आप 2 घंटे फोन चलाओ एंड वर्किंग जॉब पैटर्न, कुछ इन्वायरमेंट वैसा ही है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के बिना काम ही नहीं हो रहा, तो विजुअल स्ट्रेन होना तो इज वेरी कॉमन। ऊपर से लंबे आज तक अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी लीड होंगी, स्लीप डिप्रिवेशन और पुअर हाइजीन, स्लीप हाइजीन भी होना वन ऑफ आमतौर पर आएगा ये। डिजिटल आई स्ट्रेन, ड्राई आईज, रिड्यूस ब्लिंकिंग रेट ड्यूरिंग डिवाइस यूज। जब हम फोन देख रहे होते हैं, किसी भी स्क्रीन के सामने आमतौर पर बैठे होते हैं, हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आईज रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन बढ़ता है, आईज ड्राइज होती हैं, एंड इसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है डिक्लाइन फेज में, खराब या बीमारी की तरफ ज्यादा मुड़ जाती है। नाउ साइको सोशल इश्यूज क्या आएंगे मेंटली, जो मैं आपको आमतौर पर सिंपल भाषा में बात करी जाए। स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, रिड्यूस सोशल एंगेजमेंट फ्रॉम एक्सेसिव स्क्रीन डिपेंडेंसी। आप स्क्रीन पे ज्यादा डिपेंड रहेंगे एज कम्पेयर टू सोशल ग्रुप्स लाइव। आप फिजिकली इनएक्टिविटी में विश्वास धीरे धीरे नहीं होगा। आमतौर पर हम कहाँ फील्ड में गेम खेलते थे, पकड़ा पकड़ाई, बहुत सारे गेम। नाउ डेज फ्री फायर and lots of other games was going on. I'm not meaning to decline or any app to be go for it. I'm just giving an example. Just for example, XYZ आप स्क्रीन पर ऐप से गेम चला रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, that is all these things are will be affected मेंट। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, नेक का सर्वाइकल स्पाइन के पेन सिर्फ आपके मस्कुलोस्केलेटल तक सीमित नहीं है या फिर नेक तक सीमित नहीं है। इट विल गोस टू आईज, इट विल अफेक्ट योर स्लीप हाइजीन, even it affects your mental health as well. Now moving forward, you can see over the picture, increase screen exposure leads to health issues जैसे high screen time that will
physical inactivity, less movement due to prolonged screen use, sleep disturbance, blue light disrupt natural sleep pattern, right? इसलिए आपने सुना होगा blue blockers, आजकल सन ग्लासेस आते हैं, रेड कलर ग्लासेस पीपल आर यूजिंग नाउ डेज। साथ ही साथ हमें स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस करना होगा। अदरवाइज वी कैन फॉलो, वी हैव अ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज ऑल्सो, जो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले। आई स्ट्रेन हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है, नेक पेन हो सकता है, पुअर पोस्चर भी, बिकॉज स्क्रीन लंबी समय तक हम यूज कर रहे हैं, बैठे हुए मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ कंटिन्यूसली, व्हाट विल बिन हैपन, मैं लॉन्ग टाइम प्रोलॉन्ग सिटिंग में हो या प्रोलॉन्ग पर्टिकुलर पोजीशन में हो, इसको मैं अवॉइड करना चाहिए। चेंज द पोजीशन फ्रिक्वेंटली, और अदर भी इस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लार्ज स्मार्टफोन मार्केट ऑलरेडी वी डिस्कस, राइट? नाउ ग्लोबल इंडियन एविडेंस, जैसा हम बात कर रहे हैं, neck pain affect 20 to 30% of adult annually. Lifetime prevalence reaches approximately 70%. Musculoskeletal symptoms among smartphone users range from 40 to 75%. Multiple studies was saying. अलग अलग स्टडीज में अलग अलग तरह से परसेंटेज आपको मिल सकता है, बट दिस इज ऑन एन एवरेज परसेंटेज वाज मेंशन ओवर हियर। सर्वाइकल स्पाइन के इश्यूज, अपर thoracic रीजन पेनफुल और समथिंग, shoulder forwarded, neck forwarded, spine natural curvature will be reduced, wrist and forearm pain, these are the common issues which were introduced because of text neck syndrome or cervical spine deformity. Now इंडियन एविडेंस की बात करें तो स्टडी अमंग इंडियन स्टूडेंट एंड हेल्थ केयर पॉपुलेशन have reported neck pain prevalence between 30 to 70%. Young adults represent the higher risk group, as I told, driven by combined academic and recreational screen exposure, daily smartphone use, long study hours, poor ergonomic habits, reduced physical activity, and psychological stress. Basically, हम फिजिकली आमतौर पर कम काम कर रहे हैं, फिजिकली हमारा खेलना, फिजिकली हमारा इन्वॉल्वमेंट होना, फिजिकली अगर मैं कहीं कुछ लेने भी जाना तो वी आर जस्ट गोइंग फॉर द स्कूटी, हम कार में जा रहे हैं, तो हमें बेसिकली प्रोलॉन्ग सिटिंग ही हो रही है, प्रोलॉन्ग पर्टिकुलर पोजीशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर हम वॉकिंग रिड्यूस करते जा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाते जा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है, स्मार्टफोन का यूज बढ़ते जा रहा है, स्टडी आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, ergonomic obviously poor है, and psychological automatically stress will be increased day by day, बिकॉज आप कॉम्पिटेंसी बढ़ती जा रही है, आपका कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज द एवरीथिंग न्यू एरा इज चेंज एंड डेवलप फास्टर। सो अभी हमें एविडेंस की बात कर ली, टेक्सनैक टर्म को समझ लिया है, कारण भी समझ लिए हैं, ना हम बात करते हैं वर्क कैसे कर रहा है, बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या है। द प्राइमरी मैकेनिज्म, forward head posture, the human head weighs approximately 4.5 to 5.5 kg in a neutral position, as you can see over here. Baseline load of the circuit, जब आप नॉर्मल पोजीशन में हो, इस तरह से जब आपका हेड अलाइंड है, योर ears अलाइन विद योर शोल्डर, तब भी 5 किलो का वजन हमारी स्पाइन पर लोड हो रहा है। और जैसे से ये फ्लेक्शन बढ़ता जाता है, फ्लेक्शन मतलब आगे जब आप गर्दन को झुकाते जाते, जितनी डिग्री ज्यादा झुकाते जाएंगे, जितनी लंबे समय तक आप उसको रखेंगे, वैसे वैसे आपका वजन बढ़ता आएगा। जैसे आप देखें 15 डिग्री पे आपका 12 किलो वजन स्पाइन से, सर्वाइकल से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नीचे के कंपोनेंट्स में, thoracic, lumbar एंड sacrum। 18 केजी में 30 डिग्री, जब 30 डिग्री आप झुका लेंगे तो 18 केजी, 27 केजी। सो आप समझ रहे हैं स्पाइन पर रेगुलर है, स्पाइन इज वेरी डेलिकेट इन अ ह्यूमन बॉडी। जनरली मैं आमतौर पे आप देखिए सिंपल से एग्जांपल उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ। वी आर ह्यूमंस एट एंसेस्टर टाइम, एवरीवन नोज हमारे एंसेस्टर कैसे थे। वी आर डेवलप फ्रॉम दी, वी आर ए ह्यूमन स्पीसीज, हम डेवलप हुए हैं एज अ होमो सेपियन स्पीसीज फ्रॉम विच एंसेस्टर्स, जैसे हम कहते हैं बंदर से आए हैं, बंदर से बने हैं, राइट। सो क्वाड्रीपोड है वो, हम बाइपेडल हो गए, हम 2 पैरों पे हैं। सो आर स्पाइन का लोड जो है वो डेलिकेट है, वो स्ट्रक्चरली अलाइंड है,
बट उसकी केयर करनी पड़ेगी। आप केयर नहीं करेंगे, इट विल रिड्यूस, इट विल डैमेज डे बाय डे, और एक टाइम ऐसा आएगा दैट इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। सो हमारी स्पाइन का ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। इसलिए फोन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और कर रहे हैं तो कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है उनको अपनाया जाए, उनको फॉलो किया जाए। उनके बारे में आगे बात करते हैं। अभी इतना और जान लेते हैं थोड़ा सा और, कि डिटेल में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्ड अफेक्ट होंगे। जैसे हमने बात करी, सर्वाइकल स्पाइन हो रही थी, शोल्डर हो रहा था, अपर बैक हो रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं एनाटॉमिकली, मसल्स हो रही थी, अपर ट्रेपेजियस हो रही है, ये हमारी ट्रेपेजियस लेवेटरस के अप्लाई है, सर्वाइकल एक्सटेंसर्स है, ये वाली मसल्स। पर नेक कैसी है? ऐसी है। सर्वाइकल को जो एक्सटेंसर इस पोजीशन में लेके जा रही है, वो मसल्स आपकी कैसी हो रही है? अफेक्ट हो रही है। स्टेनोक्लोराइड मसल, एससीएम इसको बोलते हैं, ये एससीएम मसल आपकी जब अफेक्ट हो रही है, साथ ही साथ लोड और फटीग तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है। उसके बाद ज्वाइंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। कौन से? सर्वाइकल फेसेट ज्वाइंट्स एंड थोरेसिक सेगमेंट के जो कंप्रेस कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, अलाइनमेंट को ऑल्टर कर रहे हैं, जिनकी एक स्पाइन की न्यूट्रल पोजीशन है ना, दिस इज, अभी इसको चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं स्पाइन की पोजीशन को। तो ज्वाइंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, मसल्स भी अफेक्ट हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू जिसमें लिगामेंट, टेंडन, फेशियल स्ट्रक्चर्स, इंटरपेरल डिस्क जिसे हम आईवी डिस्क बोलते हैं, ये सारे हमारे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन ऑफ अपर बॉडी विल अफेक्टेड। तो सिर्फ मसल से सिर्फ नेक नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, वी मैनेज, सिर्फ इतना ही तो पोर्शन है, ऐसा नहीं है, will damage whole body mentally and physically. So very very serious and multiple anatomical structure involved। साथ ही साथ आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व कर रहा है, डिस्ट्रॉइड कर रहा है, एंड आर्टिकुलेशन एंड सॉफ्ट टिश्यू को तो with the time, over time it will definitely damage, as the literature says। आप कहीं पर भी पढ़ लें, गूगल पे पढ़ लें, विकिपीडिया पे पढ़ लें, गूगल स्कॉलर, पबमेड, कोई भी रिसर्च आर्टिकल उठा लें, approximate the same thing will be the same, baseline is the same। now जो भी हमने बात करी, कौन कौन से स्ट्रक्चर टेक्सनेक सिंड्रोम की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं? ज्वाइंट्स, सर्वाइकल फेसेट ज्वाइंट्स, थोरेसिक स्पाइन, लिगामेंट सॉफ्ट टिश्यू में, फेशिया, इंटरवलर डिस्क, मसल्स में अपर ट्रेपेजियस, लेवेटरस केपिलाई, दीज ऑल आर द डिस्कस्ड, राइट। नाउ रिस्क क्या क्या है? मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन कौन से जिनको हम सुधार सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं? जैसे स्मार्टफोन का ओवर यूज ना करा जाए, प्रोलॉन्ग स्क्रीन को उतनी लंबे समय तक हम ना देखें। फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट, या हमें 1.5 घंटे 4 घंटे काम करना है, 30 मिनट्स के बाद वी शुड टेक अ ब्रेक। 20-20 रूल आप अपना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हम आगे देखेंगे। 20-20 रूल का मतलब है 20 every after 20 minutes you should focus on the 20-minute feet height। आपको देखना है 20 मिनट फीट की दूरी पे आपको फोकस करना है फॉर 20 seconds। दैट इज द 20-20 रूल। यू कैन अडेप्ट इट, मूव फॉरवर्ड। पोस्चरल हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, अपना पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइट नाउ सिटिंग, तो वी कैन चेंज आवर पोजिशन, वी कैन aware ourselves that, oh, I have to create a correct my posture, take a nap or sip of water, or just blink your eyes for 2 to 5 times, it will help you। Second, deep neck flexors, जो नेक फ्लेक्सर वीक है उनकी स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है। जैसे कॉमन आपको एक श्रगिंग एक्सरसाइज होती है, एक आइसोमेट्रिक्स होते हैं, इस तरह से हम करते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। दी आर द कॉमन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वी कैन personally recommend ourselves to better our health। एंड पुअर स्लीप हाइजीन, इसको हम बेटर कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि हमने अलार्म लगा लिया 10 बजे सोना है, अभी कोई फोन नहीं यूज करना है 10 बजे, तो वी विल टेक अ नैप और अ कंप्लीट स्लीप अराउंड 10:30 10:40, डिपेंड ऑन वेरिएट पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नॉन माइंडेबल फैक्टर, एज, ऑलरेडी एज जिससे बढ़ते बढ़ते वैसे आपको नींद कम आती है। डिजेनरेटिव चेंजेस को हम नहीं रोक सकते हैं। प्रीवियस नेक इंजरीज, ट्रॉमा है कोई नेक में ऑलरेडी, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका पोस्चर खराब है, स्पाइन लोडिंग डिफरेंट है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो नॉन मॉडिफाइबल स्ट्रक्चर्स। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ज्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा। आपके नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जितने ज्यादा हैं, उतना ज्यादा आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको अपनी
अर्गोनॉमिक, अपने पोस्चर को लेकर, अपने मोबाइल यूज करने को, अपनी स्क्रीन यूज करने को, टाइम को रिड्यूस करना होगा और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ज्यादा जोर देना होगा, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी है, सेडेंटरी लाइफ को छोड़ना है, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, अच्छे थॉट्स, मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आपको अपने रूटीन में डालनी होगी। रेड फ्लैग सिम्टम्स, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आपको बचना है और जिन्हें डेफिनेटली दिमाग में रखना है, अगर वो है तो आपको क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी से मिलकर अपनी कंडीशंस, अपनी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना है, प्रॉपर डिटेल असेसमेंट लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ जाना है। पहला, अगर आपको दिन पे दिन वीकनेस होती जा रही है, वीकनेस मसल वीकनेस की बात हो रही है, नमनेस आ रही है, आपका सूनपन ज्यादा रह रहा है, चिड़ियां चल रही हैं, जस्ट गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट एंड आस्क फॉर द योर ट्रीटमेंट एंड डिटेल्ड असेसमेंट only for the only visit to the qualified physiotherapy at the qualified centers। बाउल एंड ब्लैडर की अगर कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, वीकनेस है, होल्डिंग नहीं हो रही है, यूरिन इनकंटिनेंस है, just immediately go to the physiotherapist and discuss your conditions। अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, नाइट पेन हो रहा है, इस तरह की अगर कोई भी चीजें हैं, these are the red flags of the cervical radiculopathies, cervical issues, cervical spine related issues, go and must check out or consult with your qualified physiotherapist। Now moving forward, as we already discussed कि नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स कौन से, मॉडिफाइड फैक्टर्स कौन से, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के लिए जो कि पैराडाइज्ड है, तो बिहेवियरल एडजस्टमेंट वी कैन डू, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज को मेंटेन कर सकते हैं, स्मार्टफोन पे कंट्रोल लगा सकते हैं, कितने टाइम यूज करना है, तो आप ब्रेक लेना है, स्लीप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं कि आप सोना है, आप जागना है, विद द हेल्प ऑफ अलार्म एंड अदर गैजेट्स भी नाउअडेज वी हैव। बट नॉन फाइटेबल जो है, जैसे इनहेरिटेंट कोई बायोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑल्टर्ड ऑलरेडी पोस्चर आपकी ड्यू टू ट्रॉमा और इंजरी है, और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है आपका, कोई एनाटॉमिकल रियलिटीज है, कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है, मस्ट कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट राइट नाउ। नाउ कॉमन सिम्टम्स क्या है, सर्वाइकल नेक पेन होगा, स्टिफनेस होगी, आमतौर पर आपके सर्वाइकल मोडिलिटी और पोस्चरल डिस्कम्फर्ट होगा आपको। अपर क्वाड्रेंट में सिर्फ नेक का पेन नहीं होगा आपको, शोल्डर के आसपास, शोल्डर के नीचे, एटलीस्ट टिल योर थोरैसिक स्पाइन, आपको कहीं पर भी पेन हो सकता है, और बहुत ज्यादा हेडेक भी हो सकता है, ओकेजनली रेडिएटिंग सिम्टम भी हो सकते हैं कि यहाँ पेन हो रहा था, इस नेक पॉइंट पे पेन था या यहाँ पेन था, नाउ इट विल मूव फॉरवर्ड टू द आर्म एंड ओवर टाइम इट विल गोज डेफिनेटली टू योर हैंड इफ यू आर नॉट क्योर, नॉट कंसल्ट विद योर फिजियोथेरेपिस्ट। तो दिए द कॉमन सिम्टम्स। अब बात करते हैं भ्रम क्या क्या है। टेक्सनेक सिंड्रोम आज नहीं आया, 2018 से है, आई मीन 2008 से, एज वी सी इन द हिस्ट्री। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो हमें भ्रम है और क्या फैक्ट्स है एक्चुअली में। तो पहला है posture cause damage। Research does not support that ordinary posture automatically cause permanent spinal damage। Movement variability matters more than static alignment, right? तो posture हम ठीक कर सकते हैं, इसीलिए हमने मॉडिफाइड फैक्टर्स में देखा परमानेंट डैमेज, posture परमानेंट डैमेज नहीं है until unless कोई बहुत ज्यादा इंजरी या कोई आपका ट्रॉमा क्रिएट ना हुआ हो, राइट? फैक्ट क्या है, मल्टी फैक्टोरियल डिजनरेशन। नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस लिंक स्मार्टफोन यूज डायरेक्टली टू आर्थराइटिस और डिस्क हर्निएशन। डिजनरेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक, एज, लोडिंग एंड स्मोकिंग। डिजनरेशन जैसे हमने बात की जल्दी हो जाता है आमतौर पे जब आप टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के शिकार बनते हैं या आपको सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड होता है। इश्यूज आमतौर पे जो चीज 40 में आने वाली है वो आपको 38, 35 में आप फेस करने लगते हो, वो पेन, वो वीकनेस। बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। डीजनरेशन की जो एविडेंस है वो अवेलेबल है, जेनेटिक की वजह से होता है, एज की वजह से हो रहा है, आपकी बैड हैबिट्स की वजह से हो रहा है, अल्कोहल इनटेक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अदर ड्रग अब्यूजेस। The best posture is your next one. No single posture is ideal forever. Obviously, कोई भी posture अगर आप लंबे समय तक सस्टेन रखें वो आपके लिए पुअर ही बन जाएगा। तो you have to be frequently change your position within a particular time period कि 60 मिनट के बाद पोजीशन चेंज कर लो, 45 मिनट के बाद चेंज कर लो। ऐसे मैं 20-20 रूल बताया आपको। 20 after 20 minutes just look for the 20 feet or a 20 second and get back to your work. There's nothing wrong into that। आप सोचो 20 फीट का आधा घंटे देख रहे हो, अगेन सेम थिंग, इट विल बी प्रोलॉन्ग पोजीशन, तो यू कांट
ticket. Now, fact exercise strongest intervention. इन सबसे निजात पाने का और एक ही है, that is exercise deep flexor initiate training. Scapular strengthening, thoracic mobilities remain the most evidence supported approaches. Now, thank you. If you found this video helpful in any manner, आपको अवेयर कर रहा है, आप किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में इन्फ्लुएंस हुए, every word your matters to a lot, to me and my team. Every your appreciation every time, it will help us, motivate us to do and to come with a lot of better version of ourselves and to give something new. We always trying. On behalf of KPRC, once again, thank you so much. Like, share, and subscribe. And if you found this video helpful and want to go for more details about the same things, or you want to any notes or anything relevant to physiotherapy, masters or bachelors, you can contact to us, or you can drop the message in your comment box. My team and me personally look for the same. That is all. Thank you. Have a great day.